Hello students, today we are going to discuss next topic in the chapter time series analysis 1 में फिफ्थ एक्सरसाइज जिसमें हमारा लीस्ट स्क्वायर मेथड के बारे में हमने पिछले एक्सरसाइज में पढ़ा, उसका डायरेक्ट मेथड वहाँ पढ़ा हमने। अभी हम यहाँ पढ़ेंगे शॉर्टकट मेथड जिसमें आपकी कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाती हैं। समटाइम्स कैलकुलेशंस बहुत लंबी होती हैं, टीडियस होती हैं, ज़्यादा कैलकुलेशन आपको करनी पड़ती है, तो डायरेक्ट मेथड कई बार आपको ज़्यादा यूज़फुल नहीं होता, तो उसके बजाय हम लोग फॉलो करते हैं शॉर्टकट मेथड में कैलकुलेशंस छोटी हो जाती हैं, थोड़ी वैल्यूज़ आपको कैलकुलेट करनी पड़ती हैं, लार्ज वैल्यूज़ आपकी कैलकुलेशन में नहीं होती। तो यहाँ पर जो वैल्यूज़ हैं कैसे आप लेकर चलेंगे शॉर्टकट मेथड में, देखिए यहाँ वही तरीका, वही नंबर ऑफ़ ईयर में भी ऑड, नंबर ऑफ़ ईयर में भी इवन। अगर ऑड ईयर है, ऑड ईयर के अकॉर्डिंगली हमें क्वेश्चंस यहाँ दिए गए हैं। देखिए फॉर्मूला हमें लगाना है, यहाँ भी हमें इक्वेशन वही रहेगी y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, सिर्फ a और b को सॉल्व करने का तरीका बदल जाएगा। a मुझे निकालना है तो a के लिए मुझे फॉलो करना है समेशन y बाई एन, b मुझे निकालना है तो b के लिए फॉर्मूला मुझे फॉलो करना है समेशन एक्स वाई अपॉन समेशन एक्स के। देखिए क्वेश्चन नंबर 17, आपको ट्रेंड लाइन बनानी है, लीस्ट स्क्वायर मेथड को फॉलो करके ग्राफ पेपर पर से प्लॉट करना है। यहाँ पर ट्रेंड वैल्यू की निकालनी है 2010 के लिए भी। देखिए 2003 से 2009 तक फिगर्स आपको दी गई हैं। नंबर ऑफ़ ईयर 7, तो n मेरा 7 हो गया। 7 ईयर के लिए प्रोडक्शन आपको दिया गया है। हमें क्या करना है, जो हमारा मिड ईयर है 2006, मैंने इसे 0 ले लिया। अब आप डेविएशंस निकालिए। देखिए 2006 से डेविएशन जब आप निकालते हैं तो 2003 में फिगर आई -3, 2004 में फिगर आई आपकी -2, 2005 में फिगर आई -1, 0, 1, 2, 3, ये x आ गया। प्रोडक्शन y आपको दिया गया है, एक्स वाई आपने निकाला, एक्स स्क्वायर आपने निकाला। देखिए जब हम सारी फिगर्स को टोटल में देखते हैं तो मेरे पास n7, समेशन y 630, समेशन x 0, समेशन एक्स वाई 56 और समेशन एक्स स्क्वायर 28। अब हम यहाँ इक्वेशन में डालते हैं, हमें y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स सॉल्व करना है। जब हमें इसे सॉल्व करना है तो सॉल्व करने के लिए अब मैंने सबसे पहले a लेना है, फिर b निकालना है। a का फॉर्मूला समेशन y बाई एन, समेशन y था 630 अपॉन 7, तो a आया 90। b निकालना है तो समेशन एक्स वाई बाय समेशन एक्स स्क्वायर, समेशन एक्स वाई था 56, समेशन एक्स स्क्वायर था 28, डिवाइड किया तो आई गॉट 2। तो मेरे पास a है 90, b है 2। इक्वेशन में मैंने डाला y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, वाई इज इक्वल टू 90 प्लस 2x। यहाँ मेरा ओरिजिन ईयर जो है वो 2006, देखिए बुक में गलत लिखा हुआ है 1996, दिस इज़ 2006। x की यूनिट आपकी 1 ईयर। अब मुझे ट्रेंड वैल्यू निकालनी है तो मेरी इक्वेशन में मैंने -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डालकर वैल्यू निकाल ली, जिसमें 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96 ये सब वैल्यूज़ आ गई। अब ग्राफ शोइंग ट्रेंड लाइन, ग्राफ भी आप बना सकते हैं जैसा कि आपको सिखाया भी गया है पिछले एक्सरसाइजेस में। आपने एक्स एक्सिस पर ईयर्स लेने हैं, वाई एक्सिस पर आपका जो भी दिया गया है, प्रोडक्शन है, सेल्स है, जो भी वैल्यू दी गई है उसे डालते जाना है, डॉट लगाते जाना है ईयर वाइज, और आपकी ट्रेंड लाइन भी बन जाती है, एक्चुअल डाटा भी बन जाता है। देखिए जैसा आपको यहाँ बना के दिखाया गया है। और आपसे क्वेश्चन पुट किया गया है, एस्टिमेशन ऑफ ट्रेंड वैल्यू फॉर 2010, 2010 के लिए वैल्यू निकालनी है। हमारा ओरिजिनल ईयर चल रहा है 2006, 2010 के लिए निकालना है तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 4। तो 2010 के लिए देखिए वैल्यू निकल रही है y 2010 इज इक्वल टू 90 प्लस 2 इंटू 4 विच इज़ इक्वल टू 98। दिस इज़ द सिंपलेस्ट मेथड। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 18 में 5 ईयर्स का डाटा आपको दिया गया है। आपसे कहते हैं 2004 को बेस ईयर बनाकर करिए, फिर आपसे कहते हैं 2007 को बेस ईयर बनाकर करिए। दोनों ही ईयर्स को लेकर आप इसे बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में दिस इज़ ऑड ईयर मेथड, ऑड ईयर के लिए आप इसे ले सकते हैं। देन एग्जाम्पल नंबर 19, फिट ए स्ट्रेट लाइन ट्रेंड बाय द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर टू द फॉलोइंग एंड द एस्टिमेट द प्रोडक्शन फॉर 2011। यहाँ फिर आपको 5 ईयर्स की फिगर दी गई है। देखिए प्रोडक्शन और ईयर आपको दिया गया है 2006, 7, 8, 9, 10, 2008 हमारा बेस ईयर हमने ले लिया इसमें। तो डेविएशंस हमने ली 2008 से, तो देखिए -2, -1, 0, 1, 2, जिसमें समेशन x आया 0। प्रोडक्शन यानी y आपको दिया हुआ है 49, 54, 63, 72, 80, समेशन y मेरा हो गया 505। x भी मेरे पास है, y भी मेरे पास है, एक्स वाई मैंने निकाला तो टोटल आया समेशन एक्स वाई इज इक्वल टू 80।
एक्स स्क्वायर मैंने टोटल निकाला तो इज इक्वल टू 10। तो देखिए ए को निकाला सॉल्व करके, आई गॉट ए इज इक्वल टू समेशन वाई अपॉन एन, और समेशन वाई अपॉन एन करके जब आप वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास फिगर आ जाएगी। ये कैलकुलेशन आपकी बुक में गलत कर रखी हैं, प्लीज़ डू इट करेक्ट, इसको करेक्ट करिए। देन बी आपकी वैल्यू आ जाएगी समेशन एक्स वाई अपॉन समेशन एक्स स्क्वायर, तो वो आप वैल्यू निकालेंगे, इक्वेशन बनाएंगे, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। आपका ईयर हो जाएगा, ओरिजिनल ईयर 2008 है, यहाँ गलती से 1998 लिया हुआ है, आप इसे ठीक करेंगे तो इक्वेशन बन गई आपकी ये। देन एस्टिमेशन फॉर 2011 जब आप निकालेंगे तो 2008 ओरिजिनल ईयर से आप ले रहे हैं, 8 और 11 में फ़र्क है आपका 3 ईयर्स का, तो वहाँ पर वैल्यू x की 3 पुट करके आप इक्वेशन में y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स में x की वैल्यू को 3 पुट करके आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज स्ट्रेट लाइन ट्रेंड जो है आपका फॉर द ऑड नंबर ऑफ ईयर्स। ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 20 में आपको दिया गया है, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। देन व्हेन नंबर ऑफ ईयर इज इवन, अगर इवन नंबर ईयर दिया गया है, इवन नंबर में आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस प्रॉब्लम कहाँ आती है कि हमारे पास मिड ईयर नहीं निकलेगा। मिड ईयर नहीं निकलने से अब हम कौन सी ईयर को लेके चलें, मिड 2 ईयर्स को लेके आप उसे फ्रैक्शन कर लेते हैं, हाफ कर लेते हैं, उसका एवरेज ले लेते हैं। देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 21 में आपको दिया गया है, ईयर वाइज फिगर है 2001 से लेकर 2008 तक, वैल्यूज़ आपको दी गई हैं। यहाँ देखिए सॉल्व करने के लिए अब आपके पास n 8 है, 8 ईयर्स हैं, तो हमने क्या किया 2004 और 5 दोनों को लिया, उसको एवरेज किया, तो हमारा डेविएशन जो निकला 2004.5 से निकलेगा। 2004.5 से निकालने पर देखिए फ्रैक्शन में आ रही हैं x की वैल्यूज़, जिसमें -3.5 -2.5 -1.5 -0.5 प्लस 0.5 प्लस 1.5 प्लस 2.5 प्लस 3.5। हमने क्या करना है, डेविएशंस को 2 से मल्टीप्लाई करते जाना है। तो डेविएशंस जब 2 से मल्टीप्लाई हुई तो मेरा x जो अब आएगा दैट इज़ -7 -5 -3 -1 1 3 5 7। समेशन y का टोटल 734, समेशन x का टोटल 0, समेशन एक्स वाई का टोटल 210, समेशन एक्स स्क्वायर का टोटल हमारा 168। आपने फिगर्स डाली, फिगर्स डालने के बाद जब आप इसे इक्वेशन में डालेंगे a और b की वैल्यू निकालकर, a आता है 91.75, b आता है 1.25, हम इसे पुट करेंगे इक्वेशन में, जब y की वैल्यू आती है दैट इज इक्वल टू 91.75 प्लस 0.8x, ओरिजिन हमारा 2004.5 ईयर और यूनिट हमारी 1.5 ईयर। अब यहाँ हमने 2 ईयर्स को लिया था तो हमने उसको हाफ कर दिया था, तो यहाँ पर हमारी वैल्यू 1/2 ईयर्स रहेगी, यूनिट जो रहेगी। अब 2010 के लिए निकालना है आपको, ओरिजिन ईयर 2004.5 था, तो 2010 से इसका गैप लेंगे, गैप लेके आपका रहेगा 5.5 और उसको फिर 2 से मल्टीप्लाई करके 11, तो यानी x की वैल्यू 11 पुट करके आप इसे सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो दिस इज़ योर नंबर ऑफ ईयर। अगर आपके इवन हो तो आप इसे कैसे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 में अगेन सेम क्वेश्चन आपसे पुट किया गया है, सिर्फ एक चीज़ आपसे इसमें एक्स्ट्रा पूछी गई है, मंथली इंक्रीज इन सेल्स। मंथली इंक्रीज इन सेल्स आपने जो निकालनी है, मंथली इंक्रीज इन सेल्स का आप उसमें फॉर्मूला लगा सकते हैं, और यहाँ पर 2/6 करके देखिए वैल्यू निकाली गई है 1/3 विच इज़ इक्वल टू 0.333। तो ये आप मंथली इंक्रीज इन सेल्स इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 23, 24, ये सभी क्वेश्चंस आपके इसी पैटर्न पर दिए गए हैं। यहाँ पर आपसे कहते हैं कंपटीशन ऑफ ट्रेंड वैल्यूज़। ट्रेंड वैल्यूज़ की कंपटीशन जब निकाल रहे हैं, आप इसे इजीली सॉल्व कर पा रहे हैं। आपको कहता है मंथली इंक्रीज इन प्रोडक्शन। अगर मंथली इंक्रीज इन प्रोडक्शन आपको निकालना है तो हाफ ईयरली इंक्रीज अपॉन 6, दिस इज़ अ फॉर्मूला, हाफ ईयरली इंक्रीज अपॉन 6। तो इसे वैल्यू को पुट करके आप यहाँ से मंथली इंक्रीज इन प्रोडक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरीके से आपका चाहे आपका अगर आपको मंथली इंक्रीज इन प्रोडक्शन ध्यान रखना है, आपने मंथ्स में कहता है तो आपने 12 को फॉलो करना है, अगर हाफ ईयरली कहता है तो 6 को फॉलो करना है, क्वार्टरली कहता है तो आपने 4 को फॉलो करना है। आप इसे सॉल्व करते हुए ध्यान रखेंगे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, टू कन्वर्ट एनुअल ट्रेंड इक्वेशन टू मंथली क्वार्टरली ट्रेंड इक्वेशन, ऑड पीरियड और इवन पीरियड। अगर आपने कन्वर्ट करना है एनुअल ट्रेंड इक्वेशन को मंथली या क्वार्टरली ट्रेंड इक्वेशन में, एनुअल मंथली और क्वार्टरली में जब जाएगा तो हमें क्या करना है,
वो रिक्वायर टू कन्वर्ट द एनुअल ट्रेंड इक्वेशन टू मंथली ट्रेंड इक्वेशन. फॉर कन्वर्टिंग द एनुअल ट्रेंड इक्वेशन टू मंथली ट्रेंड इक्वेशन डिवाइड द वैल्यू a बाई 12. a को आप डिवाइड करेंगे 12 से और b को आप डिवाइड करेंगे 144 से. और अगर आपने इसे क्वार्टरली कन्वर्ट करना है तो a को डिवाइड करेंगे 4 से और b को डिवाइड करेंगे 16 से. क्वेश्चन नंबर 26 में देखिए 2007 से लेकर 2013 तक की फिगर्स आपको दी गई हैं. a b आपने निकाला, इक्वेशन आपने बनाई. यहाँ आप फोकस करेंगे मंथली ट्रेंड इक्वेशन के ऊपर. मंथली ट्रेंड इक्वेशन में देखिए y c इज इक्वल टू a बाई 12 प्लस b बाई 144x. a आया था मेरा 88.43 अपॉन में 12 और b आया मेरा 5.04 अपॉन में 144x. तो देखिए y आया मेरे पास 7.369 प्लस 0.035x. ये मेरा मंथली ट्रेंड इक्वेशन है. अगर मुझे क्वार्टरली कहता है तो क्वार्टरली के लिए वही 4 और 16. तो y इज इक्वल टू a बाई 4 प्लस b बाई 16x. तो y इज इक्वल टू 88.43 बाई 4 प्लस 5.04 बाई 16x. तो वाई सी मेरा आ गया 22.1075 प्लस 0.315x. आपसे पूछा जा सकता है कि रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ प्रोडक्शन पर मंथ क्या है. रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ प्रोडक्शन पर मंथ के लिए आप फॉर्मूला लगाएंगे b बाई 12. b आप निकाल ही रहे हैं, जैसे इसी सेम क्वेश्चन में 5.04 और 12 से आप डिवाइड करेंगे तो देखिए 0.42,000 टन्स आप यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं. अब अगर इवन पीरियड के लिए आपसे कहता है तो इवन पीरियड के लिए भी आप सेम पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं. इवन पीरियड के लिए भी आपके लिए अलग कुछ नहीं रहेगा, फ़र्क सिर्फ ये हो जाएगा. देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 27 में इवन पीरियड के लिए मंथली ट्रेंड इक्वेशन आपसे पूछी गई है, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, y इज इक्वल टू a बाई 12 प्लस b बाई, यहाँ 72 लगेगा बजाय कि 144 के. तो y इज इक्वल टू a बाई 12 प्लस b बाई 72x करके आप इसे सॉल्व आउट कर सकते हैं. दिस इज क्वेश्चन नंबर 27. नाउ कमिंग टू द लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक, शिफ्टिंग द ट्रेंड ओरिजिन. अगर हमें ट्रेंड ओरिजिन को चेंज करना है, ट्रेंड ओरिजिन को चेंज करने के लिए देखिए हमने क्या करना है, जिस ओरिजिन से जिस ओरिजिन तक चेंज करने के लिए कह रहा है उतने ईयर्स में आप उसमें इफेक्ट ला सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, यू आर गिवन द फॉलोइंग ट्रेंड इक्वेशन जिसमें y इज इक्वल टू 45 प्लस 5x आपको दिया गया है. ओरिजिन आपका 2010 है, x की यूनिट 1 ईयर है. शिफ्ट करना है ओरिजिन को, देखिए 2010 से 2008. अब बैक जाना है तो -2, आगे जाना है तो प्लस. देखिए जैसे 2010 से 2008 जाना है तो -2 पुट करेंगे x की वैल्यू को. आपने -2 पुट किया x की जगह, तो देखिए y इज इक्वल टू 45 प्लस 5 और ब्रैकेट में x -2. तो सॉल्व करके देखिए फिगर आ गई, y इज इक्वल टू 35 प्लस 5x और ओरिजिन आपका बन गया 2010. अब अगर आपने ओरिजिन को शिफ्ट करना है 2013 तो आप आगे बढ़ रहे हैं तो अब +3 चलेगा आपका 2010 से 2013 में, तो 3 इयर्स. और आपकी इक्वेशन में x की बजाय x प्लस 3 पुट हो जाएगा. तो y इज इक्वल टू 45 प्लस 5 ब्रैकेट x प्लस 3, तो वैल्यू आ गई 6, y इज इक्वल टू 60 प्लस 5x. ओरिजिन ईयर आपका हो गया 2013. ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 29 में फिर वही ट्रेंड लाइन, ट्रेंड इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन आपने बना दी, इक्वेशन आपने बना दी. यहाँ ओरिजिन को शिफ्ट करने के लिए कहा गया 2005 तक के लिए. 2005 तक के लिए हमारा ओरिजिन ईयर था 2007. बैक में जा रहे हैं तो -2 लेकर चलेंगे. थर्ड पार्ट जिसे मंथली ट्रेंड इक्वेशन आपसे बनाने के लिए कहा गया है, तो a बाई 12 प्लस b बाई 144x. तो वैल्यू आई आपकी y इज इक्वल टू 5 प्लस 0.034x. Now last, merits and demerits of this method. This method is far better than moving average, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रेंड वैल्यूज़ हैं वो सभी ईयर्स के लिए जाती हैं, कोई भी सिंगल वैल्यू को यहाँ पर छोड़ा नहीं जाता. रिजल्ट्स इन मैथमेटिकल कैलकुलेशन, जो कि फोरकास्टिंग में भी इजीली यूज़ होता है. वाइडली यूज मेथड ऑफ फिटिंग ए कर्व. दिस मेथड इज़ वेरी रिलायबल एंड अप्रोप्रिएट. डीमेरिट्स इस मेथड की, कंप्यूटेशन प्रोसेस जो है वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स है इस मेथड में, अंडरस्टैंडेबल जल्दी से नहीं हो पाती लोगों को. देन मैथड डज नॉट हैव द एब्सोल्यूट एट्रीब्यूट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी. फ्लेक्सिबिलिटी भी नहीं है इसमें, कुछ फिगर्स ऐड होंगी, कुछ सब्ट्रैक्ट होंगी, तो कंप्यूटेशंस आपको दोबारा करनी पड़ेंगी. वेरी डिफिकल्ट टू सिलेक्ट एन अप्रोप्रिएट टाइप ऑफ इक्वेशन इन दिस मैथड. कौन सी इक्वेशन आप लगाएं? रिजल्ट्स बेस्ड ऑन इन एप्रोप्रिएशन सिलेक्शन ऑफ इक्वेशन आर लाइकली टू बी मिसलीडिंग. कई बार वो गलत भी हो जाते हैं आपके रिजल्ट्स. तो दीज आर द डीमेरिट्स ऑफ लीस्ट स्क्वायर मेथड. And this is all about the chapter time series analysis part 1. Thank you.